जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आप सबको मैं ये बता दूं कि मैं ना 2 बार वीडियो ट्राई कर चुकी हूँ बनाने के लिए, और ये मुझे लीला नहीं बताने दे रहे। उससे पहले लाला कभी चिल्ला रहा है, अरे मेरे ढांचा आ गया कभी कुछ, कभी कोई भक्त आ गया। तो इस प्रकार से उसका मैं लीला 2 बार बनाई और दोनों बार कट ऑफ हो गई। चलिए मैं अब ये थर्ड लास्ट टाइम बना रही हूँ। अगर ये नहीं बन पाई तो फिर तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि मैं वीडियो बना रही थी तीसरी बार खैर, आज सेविका देखती है कि वो जो है कुछ लड़कियों के साथ खेल रही है। अब लड़कियां कैसी हैं, वो लंबी लंबी हैं। उनमें से एक गोरी है और एक नॉर्मल साइज़ की है और एक जो है सांवले रंग में है। सेविका उनको देख रही है और उनके साथ खेल रही है। तो जो गोरी वाली है वो थाली में रख के रोटी के साथ वड़ा खा रही है। वड़ा, जो आलू का वड़ा होता है, ठीक है। तो सेविका कह रही है ये तो वड़ा पाव है, ये तो मुझको भी बनाना आता है और मैं ही तो लाई थी। तो तभी ना वो जो सांवली वाली जो महिला है उससे सेविका कहती है, मौसी देखना, ये लोग ना मतलब खुद ही अकेले खा रही हैं और मैं ही लेकर आई थी, ये देखो। तो वो कहने लगी। तो तभी वो लड़की जो है गोरी वाली वो सुन लेती है और वो जो है उठाकर वड़ा पाव की जो थाली है, जो रोटी के साथ वो बड़ा खा रही थी, उसको सेविका के सामने रख देती है। सेविका उसको लेके फिर बोलती है, जैसे ही वो खाने लगती है तो उसमें बचता ही नहीं है, क्योंकि उसमें इतना बाइट ही नहीं बचा हुआ था। तो वो कहती है कि ना ना जी ख़त्म है वो, मैं क्या खाऊं। तो वो कहती है तो फिर ऐसा करो, मैं जो हूँ ना ले आती हूँ, ये तो हमारे घर के उधर ना बहुत मिलता है। तो वो कहती है अच्छा मिलता है तो क्या मिल जाएगा। तो बोली हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो जाती है सेविका और वो कहती है, इधर उधर भागने लगती है। अब जैसे ही वो भाग रही है ना बड़ा पाव लाने के लिए, तो वो एकदम से ना ऐसे भागती है। देखो कोई भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है और अचानक से वो देखती है, अरे मैं ये आसमान में कैसे आई, हे भगवान। मौसी कहीं मैं मर तो नहीं गई, मैं जिंदा तो हूँ ना। तो मौसी हंसती है और मौसी कहती है, ना तू मरी ना है, जिंदा है, तू अब्बा में है देवलोक में। बोली क्या, मैं देवलोक में हूँ। बोले हाँ तू देवलोक में आई है। तो हे भगवान, अब हम नीचे कैसे जाएंगे, ये तो आसमान में मैं रुक गई, मतलब अब मैं नीचे कैसे जाऊंगी। तो बोली कि कोई नहीं, ये देवलोक की पहली सीढ़ी है जहाँ पे तू आई है। तो बोले देवलोक की पहली सीढ़ी। बोली हम यहीं रहते और तू ऐसा कर, अगर तू हमें बड़ा पाव ला के देगी तो हम तो नीचे लेके चल रहे हैं। तो बोले कैसे जाएंगे। बोले कोई ना जी, अपने आप ले जाओ नीचे। तो वो जो धुआं धुआं जो आसमान सा है वो ऐसे हिलता है, डिग 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 डिग, और ऐसे हिल के नीचे आती है वो सेविका जो है उन्हीं स्त्रियों के साथ। लेकिन वो स्त्रियां नीचे नहीं, वो जो आसमान है वो ज़मीन से नहीं टकराता है। सेविका कहती है कि ये ज़मीन से क्यों नहीं लग रहा। तो बोला नहीं, ये ज़मीन से टच नहीं हो सकता ना, अगर ये ज़मीन से टच हो गया क्या आसमान, तो ये भी नीचे ही रह जाएगा मृत्यु लोक पे, इसलिए यहाँ से कूद के जाना पड़ेगा। तो बोले कि अच्छा ये बताओ, तुम दो देवलोक से हो तो तुम ये वड़ा पाव खा लोगी। बोले नहीं, हम जो हैं ये वड़ा खा सकती हैं पर रोटी से, ये हम पाव वाव नहीं खाती हैं। तो बोले ये हम खा लेती हैं और रोटी के साथ खाती हैं। बोले अच्छा तुम्हें कोई परहेज़ नहीं है। बोले नहीं, इससे हमें कोई परहेज़ नहीं है। तो बोली लेकिन हमें नीचे ही आना पड़े तो कुछ खावे का जे। बोले अच्छा, तो वो ले लेती है। तो सेविका वहाँ पे देखती है, घर में वो ढूंढ रही है, यहाँ घर में उसको कुछ मिल नहीं रहा है, ये घर भी बहुत अलग सा लग रहा है उसको, और इस घर में ढूंढते ढूंढते उसे काफ़ी देर हो गई है, लेकिन उसको ऐसी कोई वस्तु दिख नहीं रही है। लेकिन अचानक से उसको एक डिब्बा दिखता है, उस डिब्बे को खोलती है तो उसमें देखती है उसमें वड़े बने हुए हैं आलू के, और वो उन वड़ों को लेती है और चिल्लाती है कि देख मिल गए। और वो फटाफट लेके भागती है और भागती है तो वो जो आसमान है वो थोड़ा ऊपर पे है, वो हाथ देती है तो वो जो लड़कियां हैं, जो उसमें मौसी जिसको सेविका बोल रही है, वो उससे डिब्बा ले लेती हैं। और जब डिब्बा ले लेती है तो सेविका कहती है, मौसी महुए ऊपर ले, महुए चलना है तुम्हारे संग। तो बोले तू क्या करेगी। तो बोले नहीं तुम वो लेके चलो, क्योंकि सेविका के दिमाग में उस समय एक बात आई थी दिमाग, उसने कहा था मौसी ने जब कि जो ये पहली सीढ़ी है देवलोक की, तो सेविका के मन में ये चल रहा था कि अगर ये पहली सीढ़ी है तो भगवान फिर मुझे कहाँ लेके गए थे, मुझे भगवान के पास जाना है, इसका मतलब है सीढ़ी ऊपर भी कुछ और है। तो उसके मन में ये भाव था, इसीलिए वो मौसी के साथ आसमान वाली जो जगह है उस पर बैठना चाहती है। तो वो जो और लड़कियां हैं साथ में गोरी वाली, तो वो कहते ए बहन या मत लियो अपने संग में, जो बहुत नौटंकी बाज है, या को नाम भी पता है हमें,
तो वो मौसी कहते कि ना ऐसे मत बोलो। तो बोली कि वो बोलती क्यों, मुझे क्यों नहीं लेना? बोले ना ले लो। तो वो जो मौसी है उसका हाथ पकड़ती है और वो दोबारा से उस बादल वाले आसमान पर सेविका बैठ जाती है। और ये जो बादल वाला आसमान है वो दोबारा से उड़कर ऊपर के स्तर पे चला जाता है। अब ये वहाँ जाके बैठ जाती है। तो तभी वहाँ पे वो कहती है, अच्छा मुझे बता मौसी कि तुम यहाँ क्या करती हो, यहाँ पे रहती कैसी हो? सिर्फ ऊपर ही ऊपर लटकी हुई हो, ना ज़मीन पे हो ना आसमान में हो। और ये जो पहली सीढ़ी है तो सबसे लास्ट की सीढ़ी पे क्या है? तो बोली लास्ट की सीढ़ी पे है। बोले ये सब देवलोक है, लेकिन आज हम जो रहती हैं वो इस पहली सीढ़ी पे ही रहती हैं। और बोले इसके ऊपर जब जाते हैं ना तो वहाँ भगवान रहते हैं। बोले भगवान? बोले हाँ। अच्छा। तो सेविका अपने दिमाग से सोचती है, अच्छा भगवान रहते हैं, इसका मतलब करुआ भी आया होगा यहाँ पे। तो तभी वो कहती है, अच्छा तो भगवान क्या कर रहे हैं? बोले आज बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो मीटिंग में अब मैं जावे वाली हूँ, तू ऐसा कर इनके सखीन के संग तू नहीं खेल रहे। तो वो बोली क्यों, मैं इनके संग क्यों खेलूँ? तो बोले नहीं तू इनके संग खेलना है और मैं आती हूँ। बोले तुम कहाँ लेके जा रही हो? बोले मैं बीड़ा पान लेके जाऊँगी, क्योंकि मीटिंग चल रही है ना, तो तुम्हारे इंसान ही ऐसे ही तो बोलते हैं ना मीटिंग चल रही है ऐसे ही, तो ये बीड़ा पान मैं वहाँ लेके जाऊँगी, वहाँ सेवा दे के आऊँगी। और वो एक बड़ा सा थाल तैयार करती है और उस बड़े थाल को ऐसे पकड़ के अपने कंधे की तरफ ऐसे उठा लेती है कंधे के ऊपर, और उस पर लाल से रंग का एक कपड़ा बिछाती है जिसके चारों तरफ गोटा लगा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है, और ऐसे करके जाने लगती है। तभी सेविका चिल्लाती है, मौसी मुँह ले चलना। तो वो जो बाकी सेविका है, जो गोरी गोरी सखियाँ हैं, वो कहती है अरे ना यार मत ले जाइयो, या में बहुत बुरी आदत है, हमें जाके बारे में पता है, जे जागी ना जे बिहारी जी के मंदिर में वो देखी है हमने, बरसाने में वो देखी है, बरसाने में तो जे कछु ना मांगे, पर जैसे जे बिहारी जी के मंदिर में जाते ना मांग में लग जाते, जे मांगती रहते। तो सेवक कहते नहीं, मैं मांगती भी तो कौन सा मुझे कुछ मिल गया क्या, आज तक कुछ दिया क्या? वो झूठ देते, सपने में देते और असलियत में मिलता भी नहीं है, और पता नहीं किसको दे देते हैं। मेरा नाम बदनाम मत करो तुम, ठीक है ना, कछु ना दे। तो वो कह रही नहीं वो तो हम बता रहे हैं भैया, जाए मत लेके जाइयो, जो कछु मीटिंग में जो है कछु गड़बड़ कर देगी और फिर तुम फंस जाओगी और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो मौसी बोली ना बहन ऐसा कछु मत करियो। तो वो सेविका कहती नहीं मौसी मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ऐसा कछु नहीं करूँगी, तुम वो लेके चलो। और वो सेविका को ले जाती है, सेविका उनके साथ जाती है। अब उसे क्या दिख रहा है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है, मतलब धुएं में से ही निकल के जा रहे। तो सेविका कह रही पैदल ही जाओगी? तो बोले हाँ यहाँ पैदल ही जाना पड़ता है। और धुएं में से पता नहीं कहाँ से निकलती है कि अचानक से एक बहुत बड़ा सोने का दरवाज़ा, और वो जो सोने के दरवाजे के पास सेविका इतनी सी चींटी दिख रही है, इतना बड़ा विशाल दरवाज़ा कि एक चींटी अगर सोचो नीचे से ऊपर तक देखेगी दरवाजे को तो वो कैसा दिखेगा। और वो दरवाज़ा खुलता है। तो वो कहते मौसी मोबाइल है चल। बोले ना तू बाहर ही खेल, मैं आती हूँ सेवा करके, ठीक है। तो वो कहते नहीं मौसी मोला चल। लेकिन अंदर जो है दरवाज़ा थोड़ा सा ही गैप, इतना सा गैप खुलता है और सेविका उसके अंदर मौसी उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और गेट बंद हो जाता है। सेविका ऐसे झांक के देखती है तो उसमें मूंछों वाले काले काले भाले और तलवार लिए दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। वो जय विजयी हैं। सेविका पहचान गई है कि जो वही हैं, और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। सेविका भाग रही है इधर उधर, चारों तरफ धुआं ही धुआं। कह रही है भगवान, पता नहीं भगवान भी क्या ये धुआं ही सूंघते रहते हैं, धुएं ही खाते रहते हैं, कैसे रहते हैं इस धुएं में। तो वो भागती है इधर उधर, देखती है दरवाजे के पीछे जाती है, वहां भी कुछ नहीं दिख रहा। तो वो कह रही है अरे ये कैसा आश्चर्य है कि दरवाजे के इस पार भी मतलब दरवाजा है और पीछे से भी दरवाजा है, तो ये मौसी काय में निकल गई। तो तभी वो वहाँ खड़ी होती है और सोचती है हे भगवान अब क्या होगा, और भगवान को याद करती है। तभी वो देखती है कि एक रोशनी पड़ती है, और जैसे ही रोशनी पड़ती है तो सामने से ना कोई ऐसे ऐसे करके हाथ को यहाँ पे जो पटका पड़ा होता है, वो पटका पड़े हुए एक बड़ा ही दिव्य कोई निकल के आ रहा है। उस रोशनी से वो दरवाज़ा फिर से इतना सा खुलता है और वो रोशनी पड़ रही होती है। जो भी सिद्ध संत से होते हैं, पता नहीं कौन होते हैं, सेविका यहाँ बगल से ही ऐसे करके दरवाजे के अंदर घुस जाती है और जय और विजय उसको देख नहीं पाते हैं और वो आगे जाती है। तभी ना जय विजय को कुछ कपड़ा दिखता है तो सेविका एकदम वहीं पर छंद हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उसको नहीं देख पाते और सेविका आगे निकल जाती है। वहाँ क्या देखती है, जैसे ये सिंहासन है, जैसे लाला और लाली के जो बैठे
बैठे हुए हैं, इनके जैसे ही सिंहासन जो है वहाँ पे दिख रहे हैं। और बड़े ही सोने के सिंहासन जो है ऐसे लाइनों से लगे हुए हैं, इधर से चारों तरफ से जो है ये सिंहासन लगे हुए हैं। सेविका ये चीज़ देख रही है और फिर मन ही मन में सोच रही है, हे भगवान, अब जो मैं कहाँ ढूंढूं कि ये भगवान इनकी मीटिंग चल कहाँ रही है। तभी वो सिंहासनों के ऐसे साइड से होके ऐसे निकलते, तो यहाँ एक दरवाज़ा है, यहाँ पे देखती है कि सामने एक बड़ा सा मतलब सिंहासन बैठा और उस पर हमारा करुआ बैठा हुआ है। सेविका वहीं से कहती है, ये करुआ का कर रहा हो यहाँ पे है। तो वो एक सिंहासन के पीछे बगल में ऐसे यहाँ पे साइड में आके छुप जाती है और देखती है। अब वहाँ पे जो बात चल रही है वो बात भी बड़ी मतलब जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग है। सेविका उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही है। और लैंग्वेज क्या है, वहाँ पे बोला जा रहा है अहम 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 सत्यामी कत्यामी, इस तरह की लैंग्वेज है। तो सेविका कह रही है, हे भगवान, जी करुआ और जो सबरे देवी देवता जी कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। और सारे के सारे वहाँ पे जेंट्स मतलब मेल उसमें है। और उसमें वो देखती है कि एक जो है सारे के सारे लोग जो इसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। सेविका को सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है, अहम करामी करयामी, बस इसके सिवा कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी लेकिन उसको भाव कुछ कुछ समझ आ रहे हैं। वहाँ पर वो देखती है कि एक वहाँ पर संत भी हैं और जो संत हैं वो ब्रजवासी हैं। वो पहचान गई है कि ये ब्रजवासी हैं और वो भी इसी देवों की ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और उनके जो नाखून हैं, ये वाले जो नाखून हैं वो सारे के सारे आगे की तरफ मुड़े हुए हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरे भी नाखून बड़े हो गए, आज ही काटूंगी तो वो ऐसे मुड़े हुए हैं, आगे की तरफ बड़े बड़े नाखून हो रहे हैं जो कि मुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो मतलब वो जो बाबा हैं उनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं हैं, जो ब्रजवासी उनको दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं जो आगे तक लटकी हुई हैं। और बाबा के हाथ में एक कमंडल है और नीचे कुछ धोती पहनी है। मतलब बाबा के दोनों हाथों के जो नाखून है वो बहुत लंबे हैं और आगे की तरफ मुड़े हुए हैं। वो उसको ब्रजवासी समझ रही है और वो सब जो है करुआ से कुछ बात वार्तालाप चल रही है सबकी। तभी ना वो सेविका ये समझ जाती है कि एक भाव आता है कि इसका मतलब तुम बताओ। ये चीज़ भाव समझ रही है सेविका, लेकिन उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही है। तो तभी ना सेविका से रहा नहीं गया और वो बीच में आके और वहीं पे बोलना शुरू कर देती है और बोलती है, हाँ अहम समझामी, मैं समझाऊंगी नहीं, अहम समझाती। तो तभी ये बात सुन के ना करुआ शॉक्ड, करुआ देखता है ये कहाँ से आ गई, हे भगवान। तो सारे के सारे देवी देवता, अब मान लो सारे लोग ऐसे बैठे हैं, बीच में अचानक से कोई आ जाए तो इनकी गर्दन इधर हो जाए, क्योंकि सेविका इधर है, इनकी गर्दन भी ऐसे हो जाए। तो सब जो है किसकी तरफ देख रहे हैं, सेविका की तरफ। और फ्रंट पे बैठा करुआ जो है सेविका को देख रहा है। अब सब शॉक्ड। तो वो तो करुआ के तो तू यहाँ कैसे आ गई, कैसे आ गई, कहूँ तो मेरा पीछे छोड़ दे कर, और तू को लेके आई यहाँ। वहाँ पीछे जो है मौसी जो है सेविका कर दिया। मौसी इस चीज़ को देख के घबरा गई। मौसी कही जाने तो मैं मरवा दी या छोरी ने, अब तो जो मतलब जाए बच्चे बता देगी। तो वो कह रही मोए पतो ना है, मैं तो आ गई हूँ। तभी सेविका ने करुआ कहता है, कहूँ रंभा और उर्वशी और संपा और चंपा के संग तो ना आई, तो चंपक लता के संग तो ना आई। तो तभी वो कहती है, ना मैंने कहाँ देखी है अप्सरा लाला, ना जमीन पे देखी मैंने अप्सरा, तू दिखा दे अगर अप्सरा दिखा रहा हो तो कह रहा वो तू छोड़, तू नीचे जा और मैं नीचे आके तोते लाड़ प्यार ले लूँगा, ठीक है। तो वो कह रहा हो कि तभी वो जो जितने भी देव बैठे हुए हैं तो उनमें से एक देव कहते हैं कि क्या ये आत्मा मुक्त हो चुकी है जो यहाँ पर आ गई है। तो तभी वो कहते हैं नहीं मैं मरी ना हूँ, मैं जिंदा हूँ। सेविका बोलती है, नहीं मैं मरी नहीं हूँ लाला, ने मेरा हाथ देखी हो ना पकड़ के, कहीं मैं मर तो ना गई। तो लाला हाथ देखता होगा, तो ना मरी तू जिंदा है, पर तू नीचे जा। तो बोले लाला जी बता, तू यहाँ जी कौन सी भाषा में बात कर रहे हो जी बता। तो बोला जी देवों की भाषा होती है, जी सिद्धि ते समझ में आवते है समझनाथ। तो बोली लाला जी पता ना तू कौन सी भाषा जी करवे आयो नाठिया है, ये सब पता ना कौन सी भाषा में तोते बात कर रहे हैं, तू चल नीचे। और नाठिया पता ना कहा। तो बोलो कि ये स्वर्ग है, जी स्वर्ग है और तू स्वर्ग में। तो बोली कहा मैं मर गई हूँ सच में, अगर मर गई तो मैं जहाँ स्वर्ग में रह भी आ गई, कोई बात ना, मैं तो रह लूँगी। पर लाला सच बताऊँ मुझे बिल्कुल अच्छा ना लग रहा। जहाँ तुम लोग जो चीज़ धरी है तुम्हारे सामने, तुम भाई खाऊ ना रहे, सिर्फ धरी है तुम्हारे जे का कहते जब धुआं ही है, तुम लोग सूंघते तो चारों लंग को धुआं ही धुआं न जाठिया रहवे को। तो बोली कि अच्छा ऐसा कर मैं चली जाऊँगी, तू पहले मोह पैसा दे दे। तो लाला बोलो देख यहाँ पैसा ना चले,
बोला पैसा ना चल तो फिर कहा होता है, तो चल ठीक है ऐसा कर, तू अपनी माला वाला उतार के दे दे, तो मैं नीचे चली जाऊंगी भाड़ो वाड़ो लेके। बोलो ना जहाँ भाड़ो चले और ना जहाँ सुनार है, जो जी चीज़ बिक जाएगी के चली जाएगी। भाई लाला जी बता तुम लोग जहाँ रहते कैसे हो, हमारा तो ब्रिज बढ़िया है, नीचे ही चल तू यहाँ पे। तो जो ब्रिजवासी है, जो बाबा हैं, जो संत हैं, वो कह रहे ब्रिजवासी भक्त है छोरी है। सो ऐसे बोल के तो वो मुस्कुरा रहे हैं। जो तो नीचे जाओ तो लाला, तो सेविका कहती है देख लाला मैंने तो एक चीज़ देख ली कि तेरे जा स्वर्ग में कछू ना, तू नीचे चल, क्योंकि यहाँ तो देख न कछू खावे को ना खा करेंगे न धुआं हुआ, या तो बढ़िया तो मैं नीचे ही रह लूँगी, तू चल नीचे। तू पूरे दिना माँ लीला करे, कहूँ न कहूँ तू डोलते रहे घूमत रहे, और नाटिया देखियो कैसे आके बैठो है, कहाँ बात कर रहा है, वो कछू समझ ना रही, तू नीचे चल। तो तभी वो कहते हो कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, तू नीचे जा। तो बोले ठीक है मैं एक शर्त पे जा रही हूँ। बोले कहाँ शर्त पे, क्या तू मुझे बता कि घर जो है घर कब अपना होगा, बता घर कब होगा। भाई मैं बता रहा हूँ ना मैं आज कर दूंगा, तू जा नीचे जा, जाते चली जा, मीटिंग चल रही है। तो वो कह रहे ठीक है तू कुछ दे दे फिर मैं चली जाऊंगी। बोले मैं भिजवा दूँ तू जा। और ये करके सेविका को कान्हा जी ऐसे कुछ इशारा करते हैं और वो जय और विजय देखते हैं और वो दोनों सेविका को बाहर जाने के लिए बोलते हैं और सेविका बाहर आ जाती है। बाहर आती ही मौसी कहती है भाई तेने तो मेरी नौकरी खब्बा दी होती। बोली मैंने ना बताई तुम्हारा नाम। बोले हाँ तेने बताया तो देगी मौसी लेके आई, सामरी सामरी सब बता दी तेने, अब झूठ मत बोला, अब तू जा बहन अपने घर को। बोली कि अब तो मैं जाऊंगी पर पता ना भैया तुम लोग कैसे रहे हो जाठिया, हम पे तो रहो ना जाओ यहाँ पे हम ना रह सकें। तो बोली वैसे हूँ। बोली कि कितने दिन रहते हैं जा स्वर्ग में। तो बोले बस जितने पुण्य होते हैं उतने दिन। अब मैं तो जा रही हूँ नीचे, और करुआ करुआ तू नीचे आ जा चुपचाप, सीना जल्दी सीना, ठीक है पता ना कहाँ कहाँ डोलते रहते है। और ऐसे बोल कर सेविका नीचे आ जाती है। तो प्यारे भक्तों आनंद आया या नहीं भैया, मैं तो हंस के पागल है गई। सच्चाई ये है प्रभु की लीला, जो आनंद प्रभु ने इस मृत्यु लोक पे दिया है ये सत्य है, ये आनंद स्वर्ग में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ईश्वर को आप सामने देख रहे हो। ये सोचो, ये लीला मैंने बहुत छोटा करके बताई है, उसमें बहुत सारे भाव हैं कि प्रभु को वहाँ आप देख नहीं सकते हो। आप वहाँ तक पहुँच भी गए तो आप उनके साथ ना बैठ सकते हो, ना दर्शन पा सकते हो, ना उनकी सेवा कर सकते हो। यहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद है, आनंद है। तो उस आनंद के साथ भक्ति करो, भक्ति में प्रभु को रिझाओ, प्रभु से प्रेम करो और जीवन को सुंदर बनाओ। जब ये शरीर जाएगा तो अपने आप छोड़ो, पुण्य मिलेगा पाप मिलेगा प्रभु तय करेंगे। हमारा कर्म तो ईश्वर से प्रेम करने का है। बस प्रेम करो, प्रभु का नाम स्मरण करो, उनका नाम का चिंतन करो, सबसे प्रेम करो, कोई ईर्ष्या मत करो, अच्छा रहो, अच्छे की भावना रखो। मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, जा नहीं पाएगा, इसलिए इतना ही। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।